अगर आप सनातनी हो तो ये वीडियो देखो ही, लेकिन अगर आप नहीं भी सनातनी हो फिर भी देखो एंड देखो कि कैसे ये लोग पिटते हैं। ठीक है, मैं एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि कुछ लोग हैं, कुछ विशेष तरह के लोग हैं, विशेष प्रजाति, जिनसे कि मैं सीधे तौर से घृणा करता हूँ ऐसे लोगों से। वैसे वेद हमारे कहते हैं कि किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान हूँ, कुछ ना कुछ कमी तो रहती ही है। वैसे ही है शूद्रों से मुझे घृणा। ठीक है, वो शूद्र नहीं जो कि आजकल दुनिया मानती है जन्म से कि किसी शूद्र का बेटा हुआ तो वो शूद्र ही होगा। नहीं, मैं मानता हूँ वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्योंकि ग्रंथ में यही है और मैं ग्रंथ को ही फॉलो करने वाला हूँ। सो मैं वही वही शूद्रों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे लोग हैं। इसमें कुछ पोस्टर्स वोस्टर्स फाड़ते हुए दिख जाएंगे आपको। आप पहले उसको देखिए, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, देखिए आप। जब हम ना जब तक करोगे ना लोगे छोड़ ना भाई, लोगे भाई छोड़ो मुंह देते बड़ा वीडियो बड़ा जवार था 16,000 में 35 की तो कपड़े टाइम मार गया था और तो क्या हमारी बैठ बैठ की पक्षी साड़े में अरे जन्माजो तो ठाकुर था विराज में ठाकुर था जब विराज में ठाकुर था भाई जो देखियो ब्याह का भी यही छुपवा रखे पूर्ण परमात्मा रविदास जी से भी ऊपर उनके माता पिता कौन है बताओ। अरे जब भी नहीं देखा था इनके माता पिता कहाँ से आ गए भाई। वही तो बात है ना। नगर में पड़ता है। आज हमारे माता जी ने खुद अपने हाथों से तस्वीरदारी हमारे कहने से हम भीम युवा संगठन के हैं। आज हमारी पूरी टीम आई अपने समाज में। क्यों माता जी आपने अपनी मर्जी से आज के बाद तस्वीर तो रखो घर में सिर्फ बाबा साहब की गुरु रविदास जी की ठीक है नहीं, सिर्फ उनके सामने शीश झुकाओ और आज के बाद इन्हें पानी कहाँ सड़ा जाओगे ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, हमने ये काम करा। मैं चाहता हूँ इस गांव में से मेरे युवा टीम जो है ये इस काम को करे घर घर जाकर। अगर ये कहते हैं हम सारे घरों में घूम लेंगे लेकिन ये खुद करना तो बहुत अच्छी बात है। समय कम है। जय भीम जय भारत। पकड़िए भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी, तो ये फाड़ रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा है जिनको शायद कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आए हैं बाहर से एंड उनको कुछ बहला फुसला के वो खुद भी वीडियो में कंफ्यूज दिख रही हैं। वैसे अगर वो कंफ्यूज ना भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बात बोलूंगा ही। ऐसे अगर कोई शूद्र आपके आसपास व्यवहार करता हुआ पाया जाए तो आप पुलिस में कहिए। आपके पास पावर है तो दो चार थप्पड़ मार के पुलिस में कहिए, क्योंकि मारना कोई गलत चीज नहीं होती है। क्या है ना कि जो सनातन धर्म है उसने बोला है कि हम बहुत अच्छे से विनम्रता से हमें रहना चाहिए, बहुत ठीक ठाक हमें रहना चाहिए। मतलब हमें किसी को दबाना वबाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करता है तो हमें थप्पड़ भी मार देनी चाहिए। यानी हमें ठीक से रहना चाहिए और गलत करने वाले को सबक भी सिखाना चाहिए। हमें ये ज्ञान अपने बुक्स से भी मिलती है, हम अपने कृष्ण के जीवन को भी पढ़ते हैं फिर भी मिलती है, हमारे राम के जीवन को भी पढ़ते हैं फिर भी मिलती है। एक ना एक दिन शस्त्र उठाना ही पड़ता है, तो शस्त्र शस्त्र उठाना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, जो कि आज के हिंदू, आज के सनातनी एक बहुत ही बुरी चीज हम लोगों के माइंड में बिठाई गई है। वो है कि हिंदू धर्म वो होता है, बहुत शांति प्रिय होता है, चुपचाप लोग रहते हैं। आप लोग कैसे भड़क सकते हो भाई? सनातन धर्म का एक कोट बस है जो वो कहता है कि शांत रहो। उसके आगे वाले कोट को कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो अगर आप जानते हो तो आपसे लोग डरते भी हैं। ठीक है, तो हमें सब कुछ समझना चाहिए। ऐसे लोग जो कि ये सब काम कर रहे हैं, इन लोगों का जवाब भी देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा जो भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भीम आर्मी पता नहीं क्या क्या है, आप भीम को भी वही में धूमिल कर रहे हो। मतलब भीम कितना भी अच्छे हों, लेकिन उनके नाम पे कुछ गंदा काम करके उनकी भी नाम मिट्टी में मिला रहे हो। ठीक है, आप महाभारत भी अगर देखो तो उसमें कर्ण रहता है, उसको शूद्रपुत्र कहा जाता है, लेकिन वो अपने लिए लड़ता है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि वो अधर्म पे चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है। उसको ये समाज कभी भी नहीं कहता कि वो शूद्रपुत्र था।
उस समय जब तक जीवित था उस समय कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो काम किया, उसने दिखाया कोई छूत वूत में कोई कमी नहीं होती है, वो क्षत्रिय की भांति लड़ सकता है, जान दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे वेद सब कुछ यही बताते हैं कि हम पैदाइश के हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है? जो हमारे कर्म हैं वही सब कुछ तय करते हैं। सो ये आपको समझना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भीम आर्मी, सीम आर्मी, ये सबको तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, ठीक है? चाहे कोई भी हो, कोई भी चंद्रशेखर वंद्रशेखर एक है, ठीक है? उन सभी को मैं मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसा व्यक्ति है वो, ठीक है ना? जो किसी स्त्री का अपमान कर सकता है, जो इतना गंदे से गंदे वर्ड यूज कर सकता है। शायद मैंने अभी सुन रखे हैं, ठीक है ना? अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि उसने क्या करा है, ठीक है? लेकिन कुछ तो गंदे लफ्ज यूज करा है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे कहना, भीम आर्मी के साथ, भीम के साथ जोड़ देना और उसका सपोर्ट करना, भीम को ही एक तरह से आप गंदा बना रहे हैं। वैसे भीम आर्मी जो है वो पता नहीं क्या है। सो चलो हम बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था, एक मोटिव लास्ट तक समझ लो कि भाई अगर कोई ऐसा करे, ठीक है ना, ऐसा जो पोस्टर वोस्टर फाड़े आपके घर के पास में हो, तो दो चार डंडे मारो और उसके बाद पुलिस थाने में पटक दो, ठीक है? अगर आपके पास पावर है तो मारो, नहीं है तो आप पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन लिखवाओ और पुलिस अपना काम कर लेगी, ठीक है? बाकी सब तो बढ़िया ही है। या फिर वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डाल दो, फिर हम लोग तो हैं, हम बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, फिर प्रशासन टाइट होगी और उनको टाइट किया जाएगा। नमस्कार।